गुजरात के राजकोट में एक जालिम बेटे ने बड़ी बेरहमी से अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। बीमार मां को मारने के लिए बेटे ने ऐसा प्लान बनाया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सितंबर 29, 2017 गुजरात के राजकोट में दर्शन एवेन्यू नाम की बिल्डिंग में सुबह के समय हड़कंप मच जाता है। एक आदमी भागता हुआ दर्शन एवेन्यू के 4th फ्लोर पर जाता है और वहां बने फ्लैट का दरवाजा बजाता है। दरवाजा खोलता है 36 साल का संदीप नाथवानी। संदीप नाथवानी उस फ्लैट में अपनी पत्नी, बच्चे और मां के साथ रहते थे। संदीप की मां जयश्री नाथवानी ब्रेन हैमरेज की वजह से बिस्तर तक उठ तक नहीं सकती थी। जयश्री पूरी तरह से संदीप और उसकी पत्नी पर डिपेंडेंट थी। जयश्री के पति यानी संदीप के पिता की मौत हुए काफी समय बीत चुका था और संदीप के अलावा जयश्री की 2 बेटियां भी थी। ये पूरा परिवार काफी पढ़ा लिखा था। संदीप एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और उसकी मां जयश्री बीमारी से पहले एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। 29 सितंबर की उस सुबह जब उस आदमी ने संदीप का दरवाजा बजाया तो संदीप काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। दरवाजा खोलने पर वो आदमी संदीप से कहता है कि उनकी मां जयश्री नाथवानी छत से गिर गई है। वो संदीप को जल्दी नीचे चलने को कहता है। हड़बड़ाहट में संदीप नीचे जाता है और नीचे पहुंचकर अपनी मां को खून में लथपथ देखता है। वो उसे रिवाइव करने की कोशिश करता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खून ज्यादा बहने की वजह से जयश्री नाथवानी की मौत हो चुकी थी। उसी शाम संदीप और उसका परिवार मां का अंतिम संस्कार कर देता है। सबको लगा कि जयश्री नाथवानी का पैर छत पर से फिसला और नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई। ये बात बस पुरानी होने ही वाली थी कि राजकोट पुलिस के पास एक सीडी पहुंचती है। सीडी पर लिखा था कि दर्शन एवेन्यू में हुई जयश्री नाथवानी की मौत का राज इसमें कैद है। उस सीडी पर भेजने वाले का कोई पता, कोई नाम, कोई पहचान नहीं थी। पुलिस उस सीडी को देखती है तो उसमें कुछ ऐसा निकलता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। सीडी में हादसे की सुबह का सीसीटीवी फुटेज था। फुटेज में साफ दिख रहा था कि संदीप अपनी मां को छत पर ले जा रहा है। संदीप की मां जयश्री से ठीक से चला भी नहीं जा रहा। फुटेज में संदीप उन्हें चप्पल पहनाता है और जैसे तैसे सीढ़ियों पर चढ़ाकर छत की तरफ ले जाता है। सीडी भेजने वाले ने पुलिस को जाहिर किया कि जयश्री नाथवानी छत से गिरी नहीं बल्कि गिराई गई। आनन फानन में पुलिस संदीप के घर पहुंचती है और उससे इस फुटेज के बारे में पूछती है। संदीप मना करता रहता है। वो कहता है कि वो अपनी बीमार मां को रोज सूर्य नमस्कार के लिए छत पर ले जाता था और हादसे वाले दिन भी उसने यही किया। वो बताता है कि जयश्री नाथवानी अपनी लाचारी से तंग आ चुकी थी। उनकी बिस्तर पर पड़े पड़े हालत खराब हो रही थी और वो दिन रात भगवान से मौत मांगती थी। संदीप कहता है कि उस दिन जब वो जयश्री को सूर्य नमस्कार के लिए छत पर ले गया तो उन्हें छोड़कर कुछ काम से वापस नीचे आ गया और तभी जयश्री ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। संदीप की कहानी बार बार सुनने के बाद भी पुलिस को नकली लग रही थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो औरत खुद से सीढ़ियां तक नहीं चढ़ सकती वो खुद का जीवन खत्म करने के लिए 2.5 फीट लंबी छत की रेलिंग पर चढ़कर नीचे कूद जाए। ऊपर से वो बेनाम व्यक्ति द्वारा भेजी गई सीडी और सीडी में भी जताया गया संदीप पर शक। पुलिस को पता था दाल में कुछ तो काला है। पुलिस ने अपनी जांच को और सख्त किया और संदीप से सख्ती से पूछताछ की और इसके बाद उसने जो बताया उसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो गई। संदीप ने बताया कि उसकी मां जयश्री नाथवानी को कुछ महीने पहले ब्रेन हैमरेज हो गया था। उसकी एक बहन मैरिड है और दूसरी बहन शादीशुदा नहीं है और अकेले रहती है। मां की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी संदीप और उसकी पत्नी पर आ गई। वो ना खुद से चल सकती थी, ना खा सकती थी। उन्हें टॉयलेट जाने के लिए भी संदीप और उसकी पत्नी पर डिपेंड रहना पड़ता था। उनका ख्याल रखते रखते वो लोग थकने लगे थे। संदीप ने कहा कि वो अपनी मां का ख्याल रखते रखते फेड अप हो चुका था और फिर उसने और उसकी पत्नी ने प्लान बनाया जयश्री नाथवानी से हमेशा के लिए पीछा छुड़वाने का। संदीप को पता था कि बिल्डिंग में कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और कहाँ नहीं। उसको पता था कि वो आसानी से मां को छत पर एक्सरसाइज कराने के बहाने ले जाएगा और अपना काम कर देगा और ऐसा करने से किसी को शक भी नहीं होगा। और संदीप कामयाब हुआ भी। पर वो कहते हैं ना, अपने कर्मों से कोई नहीं बच पाता। उस अनजान आदमी ने संदीप की सीसीटीवी फुटेज को भेजकर उसका राज खोल दिया। पुलिस को कभी पता ही नहीं चला कि आखिर वो सीडी उन्हें भेजी किसने थी। ये राज हमेशा के लिए दबा रह गया। एल्डरली अब्यूज यानी कि बुजुर्गों के साथ हुआ अत्याचार। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट के अनुसार 5.2% बुजुर्गों के साथ मेंटल और फिजिकल अब्यूज तक किया जाता है। ये आंकड़ा दुनिया भर में 16% तक पहुंच जाता है।